ये तानाशाही आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग जो आप धार्मिक हिंसा, लोगों को बढ़ा करके, धार्मिक समाज को लड़ा करके जो आप बातें कर रहे हो ना, समझते रोजगार नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम न करें, युवाओं को रोजगार दें, नशा नहीं। इन लोगों ने ऐसा जहर का पटाला खोल रखा है नशे के प्रति। आए दिन इसमें डोडा जब्त हो रहे हैं लोग, और ये जो राजस्थान की सरकार है ना तो कोई कार्रवाई करती है, ना युवाओं को रोजगार देती है। सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब वाली बात फैला करके तो युवाओं को भड़काना चाहती है, बाकी और कुछ काम नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट को यही संदेशा देना चाहे कि अभी बहुत टाइम है उनके पास कि सुधर जाए, वरना देश का युवा जाग जाएगा तो अपनी गति हाथ से धोना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी देश के 74 साल के प्रधानमंत्री, वो खुद तो 74 साल के हो गए, लोगों को, यूथ को बोलते हैं 4 साल की अग्निवीर योजना में काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूँ आपके साथ सिमरन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रोटेस्ट को लेकर। अभी मेरे पीछे इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप मेरे यहाँ के माहौल को देख सकते हैं। यहाँ पर यूथ इकट्ठा हो रखी है और इनका जो प्रोटेस्ट का जो ये मुद्दा है वो है नौकरी दो, जंजीरें नहीं। क्योंकि फिलहाल में जो ट्रम्प हिंदुस्तानियों को जंजीरों में बांध कर ला रहे हैं, उस चीज को लेकर कांग्रेस के बीच में आक्रोश बहुत ज्यादा है। जो यूथ है उनके बीच में आक्रोश बहुत ज्यादा है, जिस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए यहाँ की लोगों से जानते हैं कि जो प्रोटेस्ट इनका मेन मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है? जी सूफी। आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये किस मुद्दे को लेकर चल रहा है? हम युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर चल रहा है। हमारा स्लोगन है रोजगार दो, जंजीरें नहीं। नौकरी चाहिए, जंजीरें नहीं, हमारा स्लोगन है ये। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये मोदी गवर्नमेंट को क्या बताना चाहते हैं आप? मोदी गवर्नमेंट को यही मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये तानाशाही आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग जो आप धार्मिक हिंसा, लोगों को बढ़ा करके, धार्मिक समाज को लड़ा करके जो आप बातें कर रहे हो ना, समझते रोजगार नहीं देना पड़ेगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, हम किसानों को उनका न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को उनके गरीबी का न्याय नहीं मिलेगा। मनरेगा पेंशन रोक दिया जा रहा है। आप ज्यादा दूर ना जाइए, उनके सरकारी कर्मचारी, वो होमगार्डों की सैलरी रोक दी जा रही है। बताइए, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये जब तक लड़ेंगे, जब तक ये तानाशाही करेंगे, हम युवा साथी ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। कल भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, आज भी है, और उम्र करते रहेंगे जब तक इनकी सत्ता नहीं गिरा देते हम, अगर ऐसे तानाशाही चलती रहेगी। आप इस चीज से मानते हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है जब तभी से बेरोजगारी बढ़ रही है? हाँ, ये तो 100 सब कोई ने लिस्ट देखा। बेरोजगारी, भुखमरी तभी से बढ़िया। देश की हंगर इंडेक्स में लिस्ट कहाँ चली गई है? आप हर चीज में देखिए देश की स्थिति, कर्ज में देखिए देश की स्थिति 3 गुना नीचे चली गई है 2014 के बाद से। आप लोग कहाँ से आए हैं? भरतपुर राजस्थान से आए हैं। और आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस। तो अभी जो यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये आप बीजेपी गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम न करें, युवाओं को रोजगार दें, नशा नहीं। आज आप देख रहे हैं, कभी अडानी पोर्ट से, कभी मुंबई से, कभी दिल्ली से नशे के बड़े बड़े रैकेट पकड़े जा रहे हैं। कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हो रही है। औरंगजेब की कब्र का नाम लेकर के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं युवा कांग्रेस के बैनर तले कि युवाओं को रोजगार दो, जंजीरें नहीं। आपने देखा होगा अभी अमेरिका से युवाओं को विमानों में हथकड़ी लगाकर लाया गया। आप बताएं युवाओं को क्या भविष्य है? दूसरा देश, छोटे छोटे देश, उनके नागरिकों को सम्मान से भेजा गया और हमारे भारत देश के युवाओं को हथकड़ियों में बांध करके हमारे देश में भेजा गया। तो मोदी जी हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश का वो नाम ऊंचा करें, हम उनके साथ में, लेकिन युवाओं को रोजगार दें, उनको नशा नहीं दें। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं, जिला भरतपुर से आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह कोठरा है। अभी जो ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम बीजेपी गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हैं। सरकार, बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं उन पे वो हमेशा विफल रही है, और सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देती है, नशे देने का काम कर रही है। अभी यूपी से ताजा मामले सामने आया, वो कांड हुआ था जो 15 टुकड़े करके, वो सिर्फ नशे की देन है। और बीजेपी सरकार हर जो भी सरकारी महकमे हैं उनको निजीकरण में काम करने का काम कर रही है, जिसमें युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है।
आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं वीरों की धरती राजस्थान भरतपुर जिले से आया हूँ। राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका माहौल बताएंगे, रोजगार को लेकर कैसा माहौल है? राजस्थान में रोजगार का आपको बताता हूँ, बिल्कुल बीजेपी सरकार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, लेकिन नील बटा नील है। उसका रिजल्ट देखो तो बिल्कुल जीरो। युवाओं को रोजगार कुछ नहीं। सबसे पहले देखते हैं युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने ऐसा जहर का पिटारा खोल रखा है नशे के प्रति। आए दिन इसमें डोडा जब्त हो रहे हैं लोग, और ये जो राजस्थान की सरकार है ना तो कोई कार्रवाई करती है, ना युवाओं को रोजगार देती है। सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब वाली बात ला करके तो युवाओं को भड़काना चाहती है, बाकी और कुछ काम नहीं है। आपको लगता है बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा दे रही है और मुसलमान जो लोग हैं उनको लेकर थोड़ा उनका काम अलग है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बढ़ावे वाली बात नहीं है, लेकिन आपस में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू मुस्लिम लड़े, देश में दंगे हों और हमारी राजनीति चमके, लेकिन इंडिया का युवा हर तरह से जिम्मेदार है, नहीं तो दंगा भड़कने देगा, हर तरह से समझदार। आप कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से आए हैं। आपका नाम? इमरान। मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कोई हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका हर जगह से आए, तो कर्नाटका का हाल बताइए कैसा है रोजगार को लेकर? कर्नाटका का हाल रोजगार को, अभी हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे रोजगार को युवाओं को लेकर बहुत ही अच्छा सरकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ग्रेजुएशन युवाओं के लिए जो धन देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने, वो ग्रेजुएशन को दे रहे हैं। हर जो डिप्लोमा किया है उसको 1500, जो यूजी का ग्रेजुएट है उनको 2500 दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि कर्नाटका में कांग्रेस का काम अच्छा है? कांग्रेस का काम अच्छा है कर्नाटक में। बाकी अदर स्टेट के बारे में नॉलेज है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, और बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर क्या? बेरोजगारी देखो, आप ही एक युवा है, आपको ही पता है बेरोजगारी दिशा में कितना है बेरोजगारी। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, अब कहाँ है नौकरी इनकी? युवाओं के लिए यूजीसी का पेपर लीक होता है, युवाओं को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। ये कहाँ की तानाशाही का सरकार चल रहा है बोल के हम बोलना चाहिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट को क्या आप संदेशा देना चाहते हैं अपने इस प्रोटेस्ट के माध्यम? बीजेपी गवर्नमेंट को यही संदेशा देना चाहे कि अभी बहुत टाइम है उनके पास कि सुधर जाए, वरना देश का युवा जाग जाएगा तो अपनी गति हाथ से धोना पड़ेगा, यही बोलना चाहिए। आप बताइए, अभी कांग्रेस का काम आपने भी सुना होगा कि चल रहा है, तो सबने बीजेपी को तो कह दिया है कि आपको रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप कांग्रेस के लिए बताइए, कांग्रेस को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो जी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया। एक राजस्थान के अंदर स्कीम थी अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें गरीब वर्ग के जो बच्चे थे उनको सरकार फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और जो राशन जो मिलता है 2 रुपए किलो गेहूं, वो गेहूं के साथ में किट मिलती थी। बिजली का बिल किसानों का वो फ्री कर दिया। कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों सबको ध्यान में रख करके काम करती है। आपने देखा होगा बीजेपी हमेशा ठगने का काम करती है। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे, दिल्ली में इन्होंने वादा किया कि 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। आप बताइए कितने महीने हो गए अभी, क्या दिल्ली के अंदर इन्होंने 2,500 रुपए महिलाओं को पहुंचाए? नहीं पहुंचाए। होली पे एक सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया था, बताइए कौन से परिवार को इन्होंने होली पे सिलेंडर दिए? तो ये केवल झूठ के पुल बांधते हैं और जनता के लिए कोई काम नहीं करते। अभी हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट का एक मजिस्ट्रेट, आपने देखो कितना अमर्यादित उसका बयान था एक मजिस्ट्रेट का महिलाओं के प्रति। तो महिलाओं की भी इज्जत को ये सरेआम बेअदब करते हैं। इनके दिलों में महिलाओं के प्रति, SC ST के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये लोग एकदम निकम्मे बन बैठे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि वो जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में आए थे उन्हीं मुद्दों को भूल करके केवल तानाशाही कर। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में क्या हाल है? बीजेपी की नई सरकार बनी है, कैसा काम चल रहा है? मैम, हरियाणा में बीजेपी की सरकार को पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हरियाणा में विकास तो पिछले 11 साल से बिल्कुल ही रुका हुआ है। ना तो कोई रोजगार है। हरियाणा पर देश में सबसे नंबर 1 पर आता था पहले, रोजगार में, फैक्ट्रियों में, एजुकेशन में, प्रति व्यक्ति आय में, हर चीज में। लेकिन आज हरियाणा देश में सबसे फिसड्डी राज्य बन चुका है। इसके पीछे बीजेपी की जो नफरत करने की जो राजनीति है, लोगों को बांटने की जो राजनीति है, वो इसका कारण है। बीजेपी को 11 साल में
आज भी मेट्रो का एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ाया बीजेपी ने। कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, ना कोई भर्तियां हो रही हैं। जो भी भर्तियां होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और 4-4, 5-5, 10-10 बार पेपर लिए जाते हैं, फॉर्म की फीस ली जाती है, लेकिन अपॉइंट नहीं किया जाता है किसी को भी। तो यहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने रोजगार को लेकर कुछ काम किया है हरियाणा में? बिल्कुल नहीं किया। मोदी सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, और अब तो हरियाणा में बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी है, उनको तो अभी साल भी नहीं हुआ है पूरा पिछले, लेकिन जो 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, कोई रोजगार के लिए तो कुछ किया ही नहीं है बीजेपी ने। आगे जाके उम्मीद है कि बीजेपी कुछ काम करेगी हरियाणा में युवाओं को लेकर? मैम, डेमोक्रेसी में उम्मीद तो की जाती है सरकार से, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है, क्योंकि 10 साल में लोग उबर चुके हैं नफरत की राजनीति से। आए दिन दंगे होने का डर रहता है, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो देश को बांटने का काम कर रही है। रोजगार पर ध्यान नहीं है सरकार का। अगर रोजगार पर ध्यान हो तो आम जनता भरोसा भी करे, भाई काम करेंगे, लेकिन ध्यान ही नहीं है बीजेपी सरकार का। तो यहाँ पर हमारी अलग अलग स्टेट के युवाओं से बात हुई। कोई हरियाणा से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई कर्नाटका से आया था। सबका साफ तौर पर एक ही कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही है, अभी दिल्ली की बात लेकर चलते हैं, महिलाओं को 2500 को लेकर अभी बातचीत थी कि कहा था कि पहले कैबिनेट में दे दिया जाएगा, जो बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया। एक होली में ये वादा था कि होली और दीपावली में महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीमें जो थी वो पासिस अभी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे ऐसे कई से जो स्कीमें हैं, रोजगार है, महंगाई को लेकर जो बातचीत है, जो युवा उठा रहे हैं, नौकरी को लेकर युवा उठा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित देव है। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं नजफगढ़ विधानसभा असेंबली प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अक्षय लाकड़ा जी के आह्वान पर, और बड़े भाई उदय भानु चीफ जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर आए हैं। और हम सबका मकसद यही है कि जो यूथ है उसको आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको सबको सर्विसेज मिलनी चाहिए, प्लस उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको बेरोजगारी से राहत दी जानी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की शासन में 2014 के बाद से अभी तक आप कहीं भी बताइए कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपने जितनी भी सरकारी नौकरी कांग्रेस के टाइम में हुआ करती थी, वो सभी तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी देश के 74 साल के प्रधानमंत्री, वो खुद तो 74 साल के हो गए, लोगों को, यूथ को बोलते हैं 4 साल की अग्निवीर योजना में काम कीजिए। क्यों करेगा कोई? आज यूथ बेरोजगार है। यूथ बेरोजगार किस लिए है? तो उसका कारण ये है, पहले दिल्ली, पूरे भारत के अंदर नौकरियां होती थी, हर एक बच्चे में उत्साह होता था, लगन होती थी, कोई फौज में जाना चाहता था, कोई CISF में जाना चाहता था, मतलब अपने अपने तरीके से सभी भर्ती के लिए तैयारियां करते थे। 4 बजे उठकर अपना मेहनत करते थे, किसान होते थे, मजदूरों के बच्चे होते थे। आज सड़कों पे हालत देखिए, बेरोजगारी कितनी है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़े तलिए, पकौड़े कहाँ से तलेंगे? पकौड़े कहाँ से तलेंगे? ये बताइए ना। आपने तेल तो सरसों का जो है 200 रुपये लीटर का रखा है, बेसन जो है वो भी बहुत महंगा है। तो आप ये बताइए, कृषि प्रधान देश है ये देश। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज 10-12 साल के अंदर देश में ऐसा क्या हो गया कि गैस सिलेंडर 400 से 1000 पार हो गया? आप ये बताइए कि आज देश में ऐसा क्या हो गया? कृषि प्रधान देश है हमारा ये मुल्क, हमारे देश में सरसों का तेल 200 रुपए के पार होने जा रहा है। इतनी महंगाई हो रही है, गरीबी से सभी लोग जूझ रहे हैं। आज यूथ नशे में चूर है। उसको दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है वो एक के साथ एक फ्री देने का काम करती है। आज जो सड़कों पर यूथ जो बेरोजगार घूम रहा है, उनको एक राहत दी जानी चाहिए। वो भी उनका भी एक परिवार है। नरेंद्र मोदी जी का तो परिवार नहीं है, पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं, इस देश में जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी का परिवार है, वो परिवारवासी है, उनको सबको नौकरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लोगों से बातचीत हुई है। यहाँ पर हर स्टेट से लोग आए हैं। सबकी अपनी एक राय है कि जो बेरोजगारी को लेकर, जो भुखमरी को लेकर और नौकरी को लेकर लोग, जो यूथ है वो इधर से उधर भटके जा रहे हैं। उनको बीजेपी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो कुछ काम करे। आपका नाम क्या है? मनहरन वर्मा। और आपका? सत्येंद्र। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से प्रदेश सचिव हूँ। छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर कैसा काम चल रहा है? छत्तीसगढ़ में भी रोजगार का काम नहीं चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। देश से लेकर पूरे प्रदेश तक युवाओं को रोजगार के लिए मारा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और भारत जैसी सरकार जो है
दोनों ने बोला था 2 करोड़ हर साल नौकरी। आज मोदी जी को 11 साल सरकार में आए हुए, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी हो जाना था, जबकि यहाँ रोजगार के नाम में खाली ढकोसला है। आप देखेंगे हर साल लाखों लोग पढ़ गए, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग बन के निकल रहे हैं, लेकिन उसे नौकरी के नाम में केंद्र सरकार बोलता है आप पकौड़े तलो। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग, इंजीनियर को देश की सेवा करने के बजाय विदेशों में जाके नौकरी करना पड़ता है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। हमारे देश में रबड़ी बांटी जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलता है हमारे पार्टी में नहीं आओगे तो आपका ईडी चीटी भेजा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री जी हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला के बाद आज वो पाक साफ हो जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में जाके देखिए हमारे नेताओं के यहाँ 5 साल सरकार रहा है, पूरे मंत्रियों को जेल में भेज दिया, जबकि 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रहा तब एक भी नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ा। तो मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री रमन सिंह के लड़के के ऊपर आरोप लगा पनामा, उसके बाद उसके ऊपर कोई जांच नहीं पड़ा। केंद्र सरकार में आपके यहाँ 10 साल से बड़े बड़े मंत्री झूठे वादे करके जाते हैं, जबकि हमारे रमन सिंह जी थे और मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे तो मुख्यमंत्री का तारीफ करके जाते थे। आज यहाँ बीजेपी की सरकार है, बदले की भावना से राजनीति करते हैं। और आज आप हमारे प्रदेश नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। घर के माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं कि हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिल पा रही है, और खुद युवा कारण पढ़ाई के बाद साल 2 साल नौकरी के लिए बैठे हुए, नहीं मिलने के बाद वो खुद आत्महत्या करने में मजबूर किए। आज हमने दिल्ली के जंतर मंतर में 36 से आए हैं, हम लोग हजारों की संख्या में आए, इसलिए आए कि युवाओं को नौकरी दिलाया जा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को नौकरी देंगे, हमको देखो कितने पुलिस वाले चेक कर रखे हैं, लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र को बताता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताकत भी लगा लेंगे, हम उन बैरिकेड को तोड़ के जाएंगे। और हमको आश्वासन देते हैं युवाओं के हित के लिए हम आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े हैं, ताकि तक धूप में हमको खड़ा कर ले, लाठी डंडा चला ले, हम उनसे लड़ने के लिए शासन से लड़ेंगे, हम युवाओं के लिए लड़ेंगे। युवाओं को जब तक रोजगार नहीं दिलाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमको रोजगार चाहिए, न कि जंजीर चाहिए। आप बताइए बेरोजगारी को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी गवर्नमेंट बोलती बस है, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आज कहीं भी रोजगार की बात नहीं है। हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसको जंजीरों से लाया गया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, अब 56 इंच का सीना उसका नहीं दिख पा रहा है। हमारे रात दिन मेहनत करके लड़के पढ़ाई करते हैं, युवाएं सभी प्रदेश में, और बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ यूपी में बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी साय जी की सरकार है, जिसको साय साय नाम से जाने जाते हैं। साय जी के सरकार में 14 महीने का सरकार हो गया, अभी भी कोई भी युवाओं के लिए पोस्ट नहीं है। शिक्षा कर्मी के कुछ लोग काम कर रहे थे प्राइवेट संस्था में, उसको भी आज उन लोग को बाहर निकाल दिया गया है। 1 साल से 12 महीने से धरने में बैठे हुए हैं जब से सरकार चेंज हुआ है। ये सरकार बोलती बस है, करता कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग आज प्रदेश भर से यहाँ आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, और जब तक नहीं करेंगे सरकार तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे। आपके हिसाब से रोजगार को लेकर काम कौन सी सरकार करती है? रोजगार कोई भी सरकार कर सकती है। ये सरकार बोलती, जो बोल रहे हैं उसको तो करे भाई, हम युवाएं हैं, युवाओं लड़कों के लिए जो बोल रहे हैं उसको तो करो। आप बोलते बस वो करते नहीं हो, इसीलिए तो युवा आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। सरकार पिछले भी गवर्नमेंट थी, हर बार कोई ना कोई सरकार पोस्ट निकालते थे। बहुत सारे पोस्ट हैं युवाओं के लिए, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, बट कहाँ ये सब चीज को जितना गवर्नमेंट सेक्टर है उसको सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, एकीकरण कर दे रहे हैं, और बाहर से लोग, हर प्रदेश के बाहर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए बीजेपी गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीद है रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर सारी जो उम्मीदें थी वो एक झटके में खत्म हो चुकी है। 2 करोड़ रोजगार साल हर वर्ष देने की जो बात कही थी आदरणीय मोदी जी ने, आज वो विफल होते दिख रही है। कहीं भी किसी भी रूप से रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण आज देखिए प्रदर्शन करने की स्थिति आ गई हम लोगों की। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो युवा हो रहा है। आप उनको जाति धर्म के नाम पर तो बांट दे रहे हो, लेकिन रोजगार की बात जैसे ही आती है आप पलड़ा झाड़ रहे हो। आज स्थिति ये भूखमरी की नौबत आ गई है। चाहे मैं किसी भी प्रदेश की बात बोलिए, मेरे अकेले छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात नहीं है, समूचे भारतवर्ष में यही स्थिति है। और हम सारे के सारे युवा परेशान हैं। अगर रोजगार नहीं होगा तो परिवार का पालन कैसे होगा? अब सब झुंझुना पकड़ के तो नहीं जा सकते ना कि भाई हमको रोजगार नहीं मिला हम झुंझुना दे दिए।
पकौड़ा तलो, ये सब कहाँ की बात है भाई? आप भारत को विकसित करने की बात करते हो और एक तरफ कहते हो कहीं पकौड़ा तलो। पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग जमीन पर बैठ रहे हैं, आज जो अनपढ़ गंवा रहे हैं उन लोग को आप बढ़ावा दे रहे हो, ये तो सही बात नहीं है। 2-2 करोड़ रोजगार की बात होती है, 10-10 साल आपको सरकार में रहते हो गया, 11वां साल लग गया है। 11 साल में 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए, कहाँ है? रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहे हमें, तो कहीं ना कहीं हम आहत हैं, इस वजह से यहाँ आए हुए हैं। और यही स्थिति रही तो हम इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ेंगे और अपने रोजगार के लिए लड़ेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं अनूपपुर से आया हूँ, अनूपपुर जिले से। जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के आपके सामने जिस तरीके से रोजगार के लिए नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी सीने में गोली खाने की बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जिस देश में 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है, 85 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, हम नौजवानों के बारे में वो क्या सोचेगा? पत्रकार महोदय जी, आप तो मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, बहुत कम ऐसी मीडिया वाले हैं जो हम नौजवानों की बात रखते हैं। आप बता दीजिए, एक जस्टिस 15 करोड़ रुपए उसके घर में कैसे पाया गया? क्या इतनी कमाई है उस जस्टिस की? इस तरीके से अगर हम नौजवानों के साथ छल करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि फिर देश गुलाम होगा और फिर हम लोगों के बीच में, पहले हमें गोरों ने गुलाम किया था, अब कुछ गोरों के चोर बचे हैं, वो भी गुलामी करवाने की तैयारी में है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक इस शरीर में एक बूंद खून है तो लड़ते लड़ते हंसते हंसते मर जाएंगे, मर झुकेंगे नहीं। यहाँ पर इसी से 35 कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।